हेलो गाइस, मेरा नाम है कविश और आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। तो ये मेरे चैनल की सबसे फर्स्ट वीडियो है। मैं एक 17 साल का बच्चा हूँ जो अभी नीट की तैयारी कर रहा है। 2026 में मैं अपनी नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स, जो हमारी लाइफ की एक मेजर क्राइसिस बन जाता है। देखो, अब टीनेज लाइफ जो होती है वो मेरी मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं, मतलब मैं हाफ टीनेज लाइफ अपनी गुजार चुका हूँ। तो टीनेज लाइफ में किसी चीज़ से अगर तुम्हें अट्रैक्शन हो जाए या अटैचमेंट हो जाए तो उससे मूव ऑन करना बहुत हार्ड होता है। अब वो किसी भी चीज़ को गिन लो, अपना फ़ोन गिन लो, क्योंकि अटैचमेंट तो फ़ोन से भी कभी कभी हो जाता है। किसी ऑपोजिट जेंडर से अटैचमेंट गिन लो। तो अब उस चीज़ से मूव ऑन कैसे करें, ये क्वेश्चन होता है सबका। तो मेरा भी एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने भी एक एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो तो शेयर नहीं करूँगा, लेकिन उससे उस एक्सपीरियंस जो चीज़ है उससे मूव ऑन कैसे करते हैं वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। तो पहले तो ये जानते हैं कि मूव ऑन करना क्यों है। देखो, मूव ऑन जो है वो ऐसी चीज़ है जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है। तुम किसी चीज़ से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो तो वो चीज़ को कर नहीं पाते। वैसे ही मूव ऑन है। मूव ऑन में तुम्हें लगता है कि मैं अगर मूव ऑन कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, लोग जज करेंगे मुझे अगर मैंने मूव ऑन कर दिया इस चीज़ से। तो अब इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो तुम खुद सोच लो, क्योंकि ये मैंने जो वीडियो है वो कॉमन टॉपिक पे बनाया है। अब मैंने कुछ इधर पॉइंट्स लिखे हैं, वो मैं कंसिडर करता जाऊँगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है, जब तुम मूव ऑन नहीं कर पाते तब तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, और इसी चीज़ में तुम अपना पूरा दिन, पूरा महीना, पूरा साल बिता देते हो। अब इस चीज़ में क्या हो जाता है, साल के अंत में या तो दिन के अंत में तुम्हें एक रिग्रेट होता है। अब उस रिग्रेट से बाहर आने के लिए तुम्हें फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना जागती है। प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना जब बढ़ जाती है तब फिर से तुमसे वो काम नहीं होता, और इसके कारण होता है एंगर इश्यू। एंगर इश्यू बहुत ख़राब चीज़ है। देखो, एंगर इश्यू इस एज में सबको होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना पर्टिकुलर, कि किसी चीज़ से तुम बाहर नहीं आ पाते, उसके कारण जो एंगर होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि तुम किसी को शेयर भी नहीं कर पाते। अगर तुम किसी को शेयर करते हो तो तुम्हें एक फियर होता है, फियर ऑफ बीइंग जज्ड। फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय योरसेल्फ एंड बाय अदर्स। हाँ, तुम खुद भी आ गए। तुम खुद कब आते हो, सुबह तुम करते हो मतलब सुबह तुम रिग्रेट करते हो, रात को खुद को ही तुम जज करते हो। ये हुआ ना, गलत ही हुआ ना। अब देखो, इस चीज़ से बाहर निकलना वैसे तो मुश्किल नहीं, लेकिन उतना आसान भी नहीं। ये चीज़ टाइम लेती है और लेगी भी सही, क्योंकि तुम जिस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो उसको तुमने उतना टाइम भी दिया है। अब देखो, इस चीज़ को मूव ऑन करने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं जो मैं आपको खुद शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं रखेंगे क्योंकि मेरे पास भी अभी टाइम नहीं है। तो टिप्स टू मूव ऑन मैंने इधर कुछ लिखी है। पहले तो इग्नोर करो सारी चीज़ों को। यस, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। इग्नोर करो, मतलब खुद पे फोकस करो। आप खुद पे तुम कैसे फोकस करोगे? हाँ, वही पुरानी बिगड़ी बात है कि जिम ज्वाइन कर दो, वो कर दो। वो बिगड़ी बातें नहीं है, पहले तो ये सोचो। अगर तुम लड़के हो तो कर दो जिम ज्वाइन। देखो, फिटनेस पे जितना ध्यान दोगे ना उतना तुम्हारे लिए ही फ़ायदा है। खुद की केयर करना सीखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं मूव ऑन क्यों करना चाहता हूँ। क्योंकि अभी तक तुमने दूसरों की केयर की है, मतलब दूसरों को अपनी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तभी तुम्हें ऐसा हो रहा है कि मैं मूव ऑन क्यों करूँ। समझे ना? पहले खुद को टाइम दो और चीज़ों को इग्नोर करो। चीज़ों को मतलब कैसे इग्नोर करें? तुम्हारे आजू बाजू में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें बार बार याद दिलाते होंगे कि तू मत कर, मूव ऑन मत कर। वो डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें हर रोज़ ये बताते होंगे तू मूव ऑन मत कर। अब देख, ये चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत पॉइंट है इस बात में। ऐसा मेरे साथ भी होता था, लेकिन मुझे साल के एंड में ये बात पता चली कि हाँ, ये मेरे साथ होता था। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट एक्शन। अब देखो, मूव ऑन करने के लिए ये सबसे पहला पॉइंट आ गया कि दूसरों को इग्नोर करो। पहले तो उनको इग्नोर करो जो तुम्हें बार बार ये जता रहा है कि तुझे मूव ऑन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम मूव ऑन करते वक्त अपने आजू बाजू वालों से जज होने से डरते हैं। तो पहले पहले पॉइंट में ये बात आ गई कि दूसरों को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम दूसरों को इग्नोर करोगे तो तुम्हें फियर ऑफ बीइंग जज्ड निकल जाएगा। हाँ, मूव ऑन करते वक्त भी फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स आता है। वो तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट बोलूँगा तब तुम्हें अंदर से रियलाइज़ होगा कि हाँ यार,
ऐसा होता है, मतलब तुम्हारे आजू बाजू वाले ग्रुप में तुमने जितने दोस्त जिनको तुमने सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड समझा है, तुमने उनको ये बात शेयर की। अब वो तो ऐसा ही बोले कि क्यों करना है मूव ऑन, पड़े रहना। अब देख, वो साला खुद आशिकों की तरह मरे जा रहा है किसी एक चीज़ पे, लेकिन तुझे नहीं करने देगा मूव ऑन, तो वो तो गलत ही हुआ ना। समझ तू। देख, मूव ऑन करने के लिए यही पहली चीज़ है कि तुम अपने आजू बाजू वालों में से जो भी ऐसा बंदा हो कि ये बंदा ऐसा बोल रहा है मुझे कि तू मूव ऑन क्यों करना चाहता है, उसको अपने दिमाग में याद करके रख, तो वो गलत हुआ, समझ ले। अब उसको मैंने क्यों बोला, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टीनेज लोग इसी चीज़ से गुजरते हैं कि मूव ऑन करना है, लेकिन मुझे जो पसंद थी या मुझे जो पसंद था उससे करना है, समझे। अब जो तीसरा पॉइंट हम जो इन्वॉल्व करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो खुद को किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करो जहाँ पे इन सब चीज़ों में बकवास ज्ञान लगना ही नहीं चाहिए। देखो, अभी मेरी नीट आ रही है तो मैं उसमें फुल्ली इन्वॉल्व हूँ, तो मैंने तो ऐसा कभी ऐसा सोचा नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन तुम खुद कर सकते हो। एक ट्राई दो खुद को, मतलब खुद को एक ऐसा ट्राई दो कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ध्यान दूँ, मतलब किसी एक चीज़ से निकलने के लिए तुम दूसरी चीज़ में अपना मन भटकाओ, ठीक है। अब देखो, मूव ऑन ना एक चीज़ से आती है, मतलब अगर तुम्हें किसी की आदत लग गई हो तब तुम्हें मूव ऑन हो जा, मतलब अगर सॉरी मैं पॉइंट ऐसे मिसलोकेट कर रहा हूँ। किसी चीज़ से तुम्हें लत लग गई हो, आदत लग गई हो उसकी, और वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी से अचानक निकल ना जाए, तो तुम्हारे बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एक रिसेप्टर होते हैं। जैसे ड्रग एंड अल्कोहल जो है वो तुम लेते हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, और तो वो रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब तुम जैसे जैसे उसका इंटेक बढ़ाते जाओगे वो रिसेप्टर वैसे वैसे एक्टिवेट हो जाएगा। अब तुमने अचानक इस चीज़ को छोड़ दिया तो वो बॉडी के अंदर एक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक्शन मतलब नोज़िया होगा, फिर मतलब ऐसा गुस्सा आएगा। मतलब जो ड्रग अब्यूसर्स कैसे होते हैं, मतलब ऐसा होता है ना कि उनको ड्रग्स लेने के लिए कुछ भी, मतलब ऐसी तलब हो जाएगी अंदर से। अब देखो, तुम्हारी हालत ऐसी ही है, सोचो, मानो या ना मानो, लेकिन ऐसी ही हालत है तुम्हारी। तुम मेंटली टूटते जा रहे हो अंदर, यही डर से कि मैं मूव ऑन करूँगा या नहीं करूँगा, और अगर कर भी लिया तो मेरा क्या होगा। देखो, इस चीज़ को दिमाग से निकालो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। नेक्स्ट ईयर यू कैन कम बैक विथ योर फुल पोटेंशियल, बिलीव मी। ये इजी नहीं है लेकिन उतना हार्ड भी नहीं है, समझे। खुद को बिजी करो, खुद पे टाइम दो, बी सेल्फ ऑब्सेस्ड, मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, बेस्ट चीज़ है सेल्फ ऑब्सेस्ड होना, ठीक है। अगर सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए ना तो फियर ऑफ बीइंग जज भी निकल जाएगा अंदर से। तो मतलब यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता था। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं करेंगे, तो मतलब जो हमारी आदतें होती है तो वो बहुत बिगड़ी हुई होती है, मतलब आदतों से निकल जाते हो, फिर ऐसा होता है कि मैं मूव ऑन कर पाऊँगा या नहीं पुरानी आदतों से। तो कर जाओ यार, हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैंने किया है, तुम भी कर लोगे, और हो जाएगा, मतलब टेंशन मत लो, स्टे चिल। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी और मैंने डायरेक्ट रॉ एंड रियल क्लिप इधर रखी है। जो मुझे लगे पॉइंट्स शेयर करने जैसे थे और जो मुझे हिट हार्ड हो रहे थे वही मैंने रखे। तो मतलब ऐसा टाइम पास जैसा लगा हो तो तुम कमेंट में लिख सकते हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को सुधारता रहूँगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।